7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दौरान कन्हैया की बाल लीलाओं का किया गया वर्णन। जनपद गोंडा अंतर्गत विकास खंड परसपुर के धर्म नगर मार्ग स्थित श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम युक्तिपुरी धाम में श्री राजेश्वरानंद पुरी जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण की ज्ञानयज्ञ कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूना महाराष्ट्र से पधारी हुई कथा व्यास मुक्ताई जी महाराज चालक द्वारा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात बाल लीलाओं का बड़ा ही रोचक ढंग से विस्तार में वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की खबर जंगल में आग की तरह से फैल गई। महल में सोहर व बधाई गीत गाए जाने लगे। इसकी सूचना कैलाश पर्वत पर विराजमान भूत भावन भगवान भोले शंकर को भी मिल गई, तो भगवान शिव भी श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए योगी का रूप धारण कर गोकुल धाम पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि कोई भी भगवान शिव को मेरे पास नहीं आने दे रहा है, तब वो जोर जोर से रोने लगे। तब मैया यशोदा ने योगी शिव से कहा कि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हमें नजर उतारना खूब आता है मैया। तब माता यशोदा ने शिव जी ले जाकर अपने लाला से मिलाया। श्री कृष्ण व भोलेनाथ एक दूसरे के दर्शन कर अति प्रसन्न हो गए। इधर कंस को जब पता चला कि उसे मारने वाला गोकुला में पैदा हो चुका है, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजकर 6 माह के अंदर पैदा हुए सभी बच्चों को मार डालने के लिए भेजा। अपने स्तनों में विष लगाकर वह लड्डू गोपाल को लेकर दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने दुग्धपान करते करते उसके प्राण ही खींच लिए, जिससे पूतना का उद्धार हो गया। उधर कंस को जब पूतना के मरने की खबर मिली, तो उसने पहले शक्तासुर नामक दैत्य को भेजा, जिसका भी वध कर दिया गया। तदुपरांत तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा, लेकिन वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। 1 वर्ष की उम्र में स्वामी गर्गाचार्य के द्वारा दोनों भाइयों के नामकरण संस्कार किया गया, जिसमें रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम व यशोदा के बेटे का नाम श्री कृष्ण रखा गया। उन्होंने बाल लीला के प्रसंग में कहा कि श्री कृष्ण अपने बाल सखा के साथ गोपियों के घर में माखन चोरी करने गए। छींके पर लटक रही माखन की मटकी की देख सभी ग्वालबाल एक के ऊपर एक ने खड़े होकर सीढ़ी बना डाली। सबसे ऊपर खुद श्री कृष्ण ने चढ़कर मटकी से माखन को निकालकर खुद भोग लगाया और सभी ग्वालबालों को भी खिलाया और फिर मटकी भी फोड़ डाली, जिसकी शिकायत करने गोपियां मैया यशोदा के पास आईं। माता यशोदा ने कन्हैया से कहा कि 1 लाख गाय नंद बाबा होने पर कितना माखन होता है, तो फिर तुम दूसरों के घर चोरी करके माखन क्यों खाते हो। इस पर कन्हैया ने मुंह लटकाकर कहा कि ये गोपियां झूठ बोल रही हैं, मैं भला क्यों इनके घर माखन चोरी करने जाऊंगा। ये सब खुद ही मुझे बुलाकर बरबस पकड़कर मेरे मुंह में माखन लगा देती है और फिर शिकायत करने आती है। इसी क्रम में बाल कलाकारों द्वारा कन्हैया एवं ग्वाल बालों द्वारा गोपियों के घर में घुसकर माखन चोरी की लीला की बहुत ही मनमोहक झांकी दिखाई गई, जिसमें छींके पर टंगी मटकी से माखन निकालकर कन्हैया खुद तो खाते ही है, ग्वालबालों को भी खिलाते हैं और बाद में मटकी भी फोड़ देते हैं, जिसे देख दर्शकगण मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान साध्वी शांतापुरी, शशि दीदी, उपासना नंदपुरी, रजनी बहन, कृष्ण मोहन शास्त्री, श्रीकांत मिश्रा, निर्मला, शांति, पंकज मिश्रा, राजेश वर्मा, अशोक सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए। तदुपरांत प्रसाद वितरण किया गया। कथावाचक ने कहा कि अगले दिवस की कथा में रुक्मिणी विवाह का बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया जाएगा। आराधना न्यूज के लिए शिवांश मिश्रा, गौरव की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन जरूर दबाएं व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।